देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ के, ठीक है, उसको और ज्यादा इम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट फुल बना दे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बालू इज गुड बॉलर एंड विठल इज गुड बॉलर, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग यूज करने से अच्छा, जब हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके एंड लगाकर ऐसा बोल सकते हैं ना, बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स। ओके। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बट का यूज हुआ है। ठीक है, वह इंसान गरीब है बट ऑनेस्ट है। तो इसको अगर कंजक्शन यूज नहीं करते तो कैसे बोलते? द मैन इज पुअर एंड द मैन इज ऑनेस्ट। ओके। ठीक है, तो कंजक्शन, द कंजक्शन एंड ज्वाइन वर्ड्स ओनली टू दो। जैसे जैसे कुछ और एग्जांपल बता रहा हूं, टू एंड टू फोर्स, इसके लिए कोई अलग से अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों को बस जोड़ा गया है ना, टू, टू एंड टू फोर्स। ओके, एक सेकंड रुकिएगा ना। एक सेकंड वेट करिएगा ना। ओके, आई एम बैक। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ना और उसे ज्यादा इम्पैक्टफुल या कॉम्पैक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे बालू इज गुड बॉलर एंड विठल इज गुड बॉलर। अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे कहूंगा, बालू इज गुड बॉलर इंग्लिश में एंड विठल इज गुड बॉलर। लेकिन अगर मैं इसमें कंजक्शन यूज करूंगा तो ऐसे बोलूंगा, बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स, यानी कि बालू और विठल दोनों अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, तो किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ना और उसका इंपैक्ट थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए कंजक्शन का यूज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह, जैसे टू एंड टू मेक फोर, ठीक है, ये कोई दो अलग सेंटेंस नहीं हो सकते, यहां भी कंजक्शन का यूज होता है। ये एक रिलेशन बताता है कि दो और दो जोड़ने से चार होता है। ठीक है, जस्ट लाइक हरि एंड रामा आर ब्रदर्स। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों का रिलेशन बता रहा है ये, हरि एंड रामा आर ब्रदर्स। कंजक्शन का जो यूज होता है, देखिए, कंजक्शन मस्ट बी, कंजक्शन को हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्स में बहुत सोच समझ के डिस यूज करना चाहिए। कई बार मीनिंग बदल जाता है। जैसे एग्जांपल, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया था। ठीक है, ये
यह कौन सा घर है? जिसे जैक ने बिल्ड किया है। तो रिलेशन क्या बता रहा है? दैट से। दैट का यूज काहे के लिए हो रहा है? घर के लिए, जिसको जैक ने बिल्ड किया है। ठीक है, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड्स। ठीक है, वैसी एडवर्ब के लिए दिस इज द प्लेस, यह वह जगह है जहां उसका मर्डर हुआ था। या ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर। तो यहां भी रिलेटिव एडवर्ब्स में कंजक्शन का यूज हुआ है ना। प्लेस को किससे जोड़ा जा रहा है? जहां पे उसका मर्डर हुआ था, तो क्या यूज हुआ? वेयर। देखिए अभी कंफ्यूजन मत लीजिएगा, पूरी क्लास 4 पेज की क्लास है। ठीक है, पूरी क्लास खत्म होते तक कंजक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी कंजक्शन की स्पेलिंग भी बता दूं, CONJUNCTIONS, ये इसकी पूरी स्पेलिंग है फुल में। ओके, अब कंजक्शंस कैसे पेयर्स में यूज होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। पहला होता है आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ और एंड, वेदर और उसके साथ और का यूज होता है, और नॉट ओनली बट आल्सो। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें ही कई बार करेक्ट द सेंटेंस या कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़नी है या परफेक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये यूज होता है। तो आइदर और का यूज कैसे होता है? आइदर टेक इट और लीव इट। तो इसका क्या मतलब होगा? या तो ले लो इसे या तो छोड़ दो। ठीक है, या तो ले लो, टेक इट, रख लो, या तो लीव इट, यानी या तो उसे छोड़ दो। ठीक है, नाइदर नॉर का कैसे यूज होता है? इट इज नीदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। ठीक है, यह यह जो जिस सामान की यहाँ पे बात हो रही है, यह तो ना ना तो उपयोगी है, ना तो इसे ऑर्नामेंटल या गहने की तरह यूज किया जा सकता है शो ऑफ के लिए। ठीक है, तो ये ना तो उपयोगी है, ना तो इसका अपन ऑर्नामेंटल के जैसे यूज कर सकते हैं। ओके, वो एसएससी का पेपर कब है गूगल कर लीजिए। ठीक है, बोथ और एंड का यूज कैसे होता है ना? बोथ और एंड ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, पेयर्स में कंजक्शन यूज होते हैं ना। तो वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, है ना। हम उसे प्यार भी करते हैं एंड इज्जत भी देते हैं। तो हम दोनों उसे प्यार भी करते हैं और एंड ऑनर हिम। तो बोथ और एंड का यूज यहाँ पे पेयर में यू हुआ है ना। हम दोनों उसे प्यार भी करते हैं और ऑनर भी देते हैं। ठीक है, वैसे ही वेदर और आर का, आई डोंट केयर वेदर यू आर वेदर यू गो और स्टे। तो यहाँ पे वेदर और का यूज हुआ है। ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये अगर वह जाता है या रुकता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं, आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास है इसका, बहुत ही बेसिक में अपन पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है वो इसे अच्छी तरह से देखें और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, वर्ड्स बनाए, सेंटेंस बनाए, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाए। बहुत इजी है ना। जब थोड़ा सा कठिन आएगा इसमें, डिफिकल्ट क्लास होगी इसकी, तो ये मत कहिएगा कि सर हमने बेसिक नहीं पढ़ा है। ओके, नहीं मैं जरूर करूंगा, जरूर जरूर। मैं अदर भी गाइडेंस दूंगा, अदर्स का भी गाइडेंस दूंगा, लेकिन क्लास में तो क्लास की बात होगी ना। व्हाट्सअप में जो ग्रुप है उसमें आप लोग जो भी पूछना चाहें मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर देता हूँ। लेकिन क्या है, दिक्कत क्या होती है ना कई बार, कि अगर मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ तो ग्रुप को पूरे लोग मिलके सत्यानाश कर देते, किसी के कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, किसी के कई ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर मोटिवेशनल चीज चाहिए, या आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी नॉलेज चाहिए, तो मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। मेरे को एसएससी का डेट रियल में नहीं पता, अभी मेरे को क्लास के आखिरी में मैं आपको डेट बता दूंगा उसका। ठीक है, अभी ये जो मेन क्लास चल रही है ना कंजक्शन की, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने वेदर और का देखा। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली ही इज फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। तो इसका क्या मतलब होता है? OBSTINAT का ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हठी या जिद्दी। वह बेवकूफ भी है और जिद्दी भी है ना। अच्छा, वेदर नहीं आया। वेदर यानी कि आई डोंट केयर। तो वेदर और का पेयर में यूज होता है ना, कोई भी है जितने पढ़ रहे ना, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ और एंड, वेदर और नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये जितने भी हैं सब पेयर्स में यूज होते हैं। तो वेदर और का, आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह जाता है या रुकता है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ लोगों बोलते नहीं है, वो रुके, वह यहाँ रुके या जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई डोंट केयर वेदर, कि वह जाए या यहाँ पे रुके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, जो कंजक्शन पेयर में यूज होते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन बोला जाता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, पेयर्स में यूज होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ और कंजक्शन के टाइप है, उसके एग्जांपल बता रहा हूं। इन ऑर्डर डेट, तो इन ऑर्डर डेट को पर्टिकुलर अगर ऐसे समझेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसका एग्जांपल है, द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर डेट ऑल माइट नो द फैक्ट। ठीक है, सूचना जारी की गई थी ताकि सबको पता चल सके कि सच्चाई क्या है। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में बोले इन ऑर्डर डेट, तो इन ऑर्डर डेट को यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे नोटिस वाज पब्लिश इन ऑर्डर, ताकि, है ना। सेकंड, ऑन कंडीशन डेट आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन डेट यू डोंट रिपीट द ऑफेंस। तो ऑन कंडीशन डेट का कैसे यूज होगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन मेरी यह शर्त है कि यह गलती तुम दोबारा रिपीट नहीं करोगे। अ, आपने क्या, एक्चुअली मेरे को हिंदी और इंग्लिश दो ही चीज आती है ना। थर्ड, सो डेट ही सेव्ड सम ब्रेड सो दैट ही शुड नॉट गो हंग्री ऑन द मारो, MORROW। तो ये सो दैट भी एक कंजक्शन है, इसको कैसे यूज करते हैं? सो दैट ही सेव, उसने कुछ रोटियां बचा के रखी थी ताकि वह भूखा ना रहे, आने वाले समय में भूखा ना रहे, तो आगे के समय के लिए उसने रोटियां या ब्रेड बचा के रखा था। नहीं, आप नोट मत करिए, मैं इसके पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरे सेम टू सेम ऐसी PDF मैं क्लास के बाद आप लोगों से शेयर करूंगा। दिक्कत मत लीजिए, डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स केवल ना क्लास में समझने की कोशिश करिए, बाकी इसके ये एज इट इज नोट्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, यही नोट्स होगा। ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट यू कैन बारो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? आप मुझसे किताब ले सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट यानी कि
तुम उसे रिटर्न करोगे तभी मैं यह किताब तुम्हें उधार दूंगा। ठीक है, अगर तुम यह किताब मुझे रिटर्न करोगे तभी मैं तुम्हें यह उधार भी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। प्रोवाइडेड दैट यू कैन बारो द बुक, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। कोरिलेटिव, इसको कोरिलेटिव बोलते हैं। कोरिलेटिव, एक दूसरे से रिलेशन। कोरिलेटिव, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, ये बोथ एंड दोनों का एक दूसरे से रिलेशन थोड़ा बहुत होता है, कोरिलेटिव्स बोलते हैं, है ना, जो पेयर्स में यूज होते हैं। अब एक और है, इन एस मच एस। ठीक है, आई मस्ट, आई मस्ट, यार क्या लिखा था भूल गया, थोड़ा लाइट नहीं थी ना तो मैंने अंधेरे में नोट्स बनाया है। I must reinforce your request in as much as I believe it unreasonable। ठीक है, तो मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को यानी मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को नहीं मानता क्योंकि आप, आई बिलीव कि यह अनरीजनेबल है, यानी कि इसकी कोई सेंस नहीं है, तुम्हारा जो भी तुम कह रहे हो उसका। ठीक है, एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज बहुत कॉमन यूज होता है। रामा एज वेल एज गोविंद वास प्रेजेंट देयर। ठीक है, रामा एज वेल एज, ठीक है, राम भी वहां प्रेजेंट था और गोविंद भी वहां प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में एज वेल एज का यूज होता है। राम एज वेल एज गोविंद वास प्रेजेंट देयर। ठीक है, नेक्स्ट है एज सून एज ही टूक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर द होम। एज सून एज जितनी जल्दी वह घर पहुंचा उसने अपना कोट उतार दिया। ठीक है, या उसने अपना कोट उतार दिया जितने जल्दी वह घर पे पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए ये एक सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम। तो दोनों इंडिपेंडेंट है ना, पक्षी उड़ता है और मछली तैरता है। ठीक है, तो इन दोनों को इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप के जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, ये CONJU लिखा है, उसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। तो इसमें किस टाइप के कंजक्शन यूज होते हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, लाइटर, और, नाइदर नॉर। ठीक है, सॉरी लाइटर नहीं, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहलाते हैं। एक होता है एडवर्सटेटिव, जो अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि एक, जैसे ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो वह धीमा है, वह धीमा चल रहा है, इसका ये मतलब है, लेकिन वह श्योर है कि वो जीत जाएगा। तो ये एक दूसरे का अपोजिशन में है, ही स्लो बट ही इज श्योर। ठीक है, ही वॉज ऑल राइट, वह वह पूरी तरीके से सही स्वस्थ था। ओनली ही वॉज फटीग, यानी कि वह थक चुका था। वह सही था, ऑल राइट, ही वॉज ऑल राइट, यानी कि उसकी तबीयत सही थी, बट वह केवल वह थक चुका था। ठीक है, तो एडवर्सटेटिव में अपोजिशन का यूज होता है ना। आई वुड कम ओनली डेट आई एम इंगेज। मैं जरूर आता लेकिन मैं अभी इंगेज हूं, यानी कुछ बिजी हूं, किसी काम में बिजी हूं। ओके, तो इस टाइप का है। आगे देखते हैं और किस टाइप के कंजक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी है, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और आने वाली क्लासेस में अपन इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन आप लोग थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि लास्ट क्लास में कई लोगों ने मुझे कहा कि सर आपने प्रीपोजिशन की थ्योरी नहीं बताई।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली क्लास में हमेशा थ्योरी में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता हूँ। ठीक है, थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के बाद इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझ में आएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में एक ही चीज है, हमेशा याद रखना, नहीं आती है यह दिमाग से हटा दो। इंग्लिश हमें नहीं आती है यह चीज दिमाग से हटा लो। इंग्लिश हमें बहुत अच्छी आती है, यह माइंड में रखो और प्रैक्टिस करो। और दिमाग में ये मत रखो कि इंग्लिश में हम कम स्कोर करेंगे या इंग्लिश इज माई इंग्लिश इज वीक। यह दिमाग में कभी मत रखो। बस ये रखो, आज मैं वीक हूं, कल मैं थोड़ा स्ट्रांग बनूंगा, धीरे धीरे मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, और आने वाले एक महीने में आज जितना वीकनेस है, एक महीने बाद मैं थोड़ा स्ट्रांग बनूंगा या आज से ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा। ठीक है, इंग्लिश सबकी वीक रहती है, कोई भी 100 में 100 नहीं लाता, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी 100 नहीं लाता है, बहुत रेयरली एक दो लोग लाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के जो स्कोर रहते हैं 100 में 98, 95, ठीक है, 90, इस टाइप के नंबर्स आते हैं। तो एक दो मिस्टेक सबसे होती है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक ही वर्ड है इंग्लिश के लिए। जिस भी टॉपिक को पकड़ो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतनी प्रैक्टिस करो कि दिमाग में ये रहे कि इसको मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्रिकेट में देखते हैं ना कि कुछ लोगों के फेवरेट शॉट होते हैं, वो केवल उसी शॉट की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर मेरे उस लेंथ में बॉल आई तो मैं तो बाउंड्री के उस पार मारूंगा उसे। ठीक है, अब होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, टू अल्टरनेटिव यानी एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन अ टू। दो अल्टरनेटिव है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक चॉइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कंजक्शन यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। ठीक है, तो वीप का क्या मतलब होता है, WEEP का कोई बता सकता है? उसे अपने आंसू बहाने होंगे, नहीं तो वह मर जाएगी। तो दो दो है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसे अपने सी मस्ट, उसे उसे रोना जरूरी है, नहीं तो वह मर सकती है। कई बार ऐसी कंडीशन आती ना, सी मस्ट बी, यानी कि आदमी अपने दिल में बहुत सारी चीजें भर के रहता है, तो उसे क्राई करना जरूरी है, वरना वो किसी भी दिन उसे अंदर लेते लेते घुट जाएगा, घुट जाएगा, मर जाएगा। आइदर ही इज मैड और ही फाइंड मैडनेस। ठीक है, या तो वह पागल है या तो वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपने थोड़ी थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा अपन ने यहाँ तक प्रकाश डाला है कि कंजक्शन में क्या क्या चीजें होती है ना। एंड का यूज होता है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर, नॉट ओनली। ठीक है, इन ऑर्डर डेट, इतने सारे अपन ने किए। तो इन सब के थोड़े थोड़े प्रैक्टिस घर पे करो। ठीक है, ये नोट्स को लो, इसके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद देखना खुद खुद में बनने लगेगा ये सब चीजें। ठीक है, और हम लोग अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखना कि थ्योरी कोई काम नहीं आने वाली। वहां तो बस ऑब्जेक्टिव रहेगा, टिक करना है। या तो ऐसे राइटिंग आएगा, तो ऐसे राइटिंग तभी अच्छा हो पाएगा, निबंध लेखन जिसे हिंदी में कहते हैं, वो तभी अच्छा हो पाएगा ना जब हमारी ग्रामर ग्रामर स्ट्रांग रहेगी, है ना। अगर हमारी ग्रामर वीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला, जब कोई दो सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, डिपेंड हो, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो उसे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो उसमें क्या क्या यूज होता है कंजक्शन में, आफ्टर, बिकॉज,
इफ, दैट, दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एस, व्हेन, वेयर, व्हाइल। तो इसके अब यूज भी देखते हैं। आफ्टर द शावर वाज ओवर, यानी कि बरसात खत्म होने के बाद, सन शॉन आउट अगेन, यानी कि बरसात खत्म होने के बाद सूर्य निकल चुका था या सूर्य वापस शाइन करने लगा था। ओके। सेकेंड सेंटेंस, एज ही वॉज नॉट देयर, एज तो एज का यूज हुआ यहाँ पे कंजक्शन में। एज ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, जैसा कि वह वहां नहीं था तो मैंने उसके भाई से बात किया था। ठीक है, एज ही वॉज नॉट देयर, एज। ठीक है, तो एज का यूज हुआ। थर्ड, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो आगे बढ़ने से पहले। यू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, तो यहाँ बिफोर का यूज हुआ। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। ठीक है। फोर्थ, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, यही चीज मैं बोलता हूं, आप पास हो गए अच्छे नंबर से। यू विल पास इफ, अगर तुम हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करोगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया, विल यू वेट है ना यहाँ पे, WAIT। क्या तुम इंतजार करोगे टिल आई रिटर्न। ठीक है, जब तक मैं वापस नहीं आता, क्या तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो, इसका ये मतलब है। ठीक है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही कम्स, मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया जब तक वह वापस नहीं आया था। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल, तो अंटिल का यूज हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल हाउ इट ऑल हैपन। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ, कैसे ये सब हुआ। वैसे ही देन का यूज होता है, ही इज टॉलर देन आई, तो यह देन का यूज हुआ, वह मुझसे ज्यादा लंबा है। आई लाइक यू बेटर देन ही, मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूं, बेटर देन, जितना वो तुम्हें पसंद करता है उससे ज्यादा मैं पसंद करता हूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5 मिनट और, फिर मैं सबके क्वेश्चंस भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ग्रुप में रहते हो तो मेरे से व्हाट्स डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो, मैं तो सबके रिप्लाई करता हूँ डेली। कम से कम मैं 10 या 20 स्टूडेंट्स के डेली क्वेश्चंस के रिप्लाई करता हूँ आराम से, यानी कि आप ये सोचिए कि 100% मैं रिप्लाई सभी के करता हूँ। तो अब कंजक्शन का यूज टाइम में कैसे होता है, जैसे कि समय के बारे में बात हो तो क्या क्या कंजक्शन यूज होता है, बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर। तो ये टाइम के कंजक्शन है ना, समय बताते हैं। आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, ठीक है, मैं झूठ बोलने से पहले मर चुका हूंगा। आई वुड आई लाइड, ठीक है, बिफोर टाइम का बात हो रहा है। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं जब घर पहुंचा था वह जा चुका था, आफ्टर। ठीक है, कॉज या रीजन, कारण या रीजन में अपन बिकॉज, एस और सिंस का यूज करते हैं। तो माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर, मेरी ताकत 10 लोगों के ताकत के बराबर है। माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, यानी मेरी ताकत 10 लोगों के ताकत के बराबर है, बिकॉज, क्योंकि मेरा दिल साफ है। ठीक है, वो किसी ने अपना बात रखा है यहाँ पे। सिंस यू विश इट, आई सेल इट सेल बी डन, अगर तुम इच्छा करोगे, सिंस यू विश इट, तुमने अगर इच्छा की है, जैसा कि तुमने इच्छा की है, तो इट सेल बी डन, यानी कि यह वैसा होगा। ठीक है, पर्पस के लिए, किसी भी चीज के पर्पस के लिए सो का यूज करते हैं ना कंजक्शन में। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, है ना, हम पेट भरते हैं अपना ताकि हम जिंदा रह सके। कंडीशन,
में इफ का यूज होता है। रामा विल गो इफ हरी गोज, ठीक है, राम जरूर जाएगा अगर हरी उसके साथ जाएगा, तो कंडीशन रखी गई है, तो राम जाएगा तभी जाएगा, तो यहाँ पे इफ का यूज हुआ है ना, इफ। कंपेरिजन, ही इज स्ट्रोंगर देन रुस्तम, तो स्ट्रोंगर देन, तो यहाँ देन का कंपेयर किया गया है, तो देन का यूज हुआ, ही इज स्ट्रोंगर देन रुस्तम, वह रुस्तम से ज्यादा ताकतवर है। ओके,